नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता में आज हम आपको बताएंगे क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, कैसे हिंदू राष्ट्र के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ननों के साथ हुए दुर्व्यवहार का क्या कनेक्शन है, और साथ ही दुनिया में किस धर्म के देश सबसे ज्यादा हैं और दुनिया के नक्शे पर हिंदू आबादी कितनी और कहां-कहां है। आज हम इस मुद्दे को सत्ता में क्यों उठा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको केरल में कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान को सुनना चाहिए। भाजपा तो 19 छोड़ दीजिए, 10वां शताब्दी तक ले जाना चाहते हैं भारत को। कोई पवित्र हिंदू राष्ट्र जो कभी उनके सपने में ही रहा है, कभी इस देश में नहीं था। तो इस किस्म के राजनीति के समय 21वां शताब्दी के बारे में सोचने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचने के लिए, हमारे जो एजुकेशन में जो फर्क ले आना है। तो शशि थरूर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी पर जो सवाल उठाया, उसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है बीजेपी? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है बीजेपी? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो हम आज आपको हिंदू राष्ट्र से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हिंदू राष्ट्र के सियासी एंगल को समझ लेते हैं। शशि थरूर को केरल में अचानक हिंदू राष्ट्र की याद क्यों आ गई? क्या हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हमेशा से सत्ता के लिए इस्तेमाल होने वाला पॉलिटिकल टूल रहा है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। भाजपा तो 19 छोड़ दीजिए, 10वां शताब्दी तक ले जाना चाहते हैं भारत को। कोई पवित्र हिंदू राष्ट्र जो कभी उनके सपने में ही रहा है, कभी इस देश में नहीं था। केरल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले शशि थरूर ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जो बात कही, उसके बेहद गहरे मायने हैं। केरल चुनाव से ठीक पहले शशि थरूर ने वो मुद्दा उछाला जिसे लेकर पूरे देश में कई बार सियासत गर्मा चुकी है। ध्यान दे देंगे इसके लिए। ये मुद्दा सबसे ज्यादा तब उछला जब केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 खारिज करने का प्रस्ताव पास किया, और उसके कुछ ही दिनों बाद अक्टूबर 2019 को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर भारत के हिंदू राष्ट्र होने का जिक्र किया। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ प्रमुख के इस बयान को विपक्ष ने बीजेपी की जुबान और कश्मीर को लेकर दोनों का एक सूत्री एजेंडा बताया, तो AIMIM चीफ ओवैसी भरे सदन में बिखर गए और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछालकर मुसलमानों का इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। NRC, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। हिंदू राष्ट्र शब्द को हिंदुत्व से जोड़कर देखा और माना जाता है, मगर जहां हिंदुत्व शब्द का 1990 से ही राजनीतिक इस्तेमाल होना शुरू हो गया था और 2004 के आम चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व को जोर शोर से उठाया, वहीं हिंदू राष्ट्र का मुद्दा 2014 में बीजेपी को मिली बहुमत के बाद गरमाया। यूपी के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2017 को एक इंटरव्यू के दौरान साफ शब्दों में कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है। 12 दिसंबर 2018 को मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस SR सेन ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि विभाजन के वक्त ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। हिंदू राष्ट्र को लेकर मेघालय हाईकोर्ट की टिप्पणी पर जबरदस्त सियासी बयानबाजी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस वक्तव्य का समर्थन किया था, जबकि राज्यसभा सांसद और संघ विचारक राकेश सिन्हा ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र बताया था। हालांकि उस वक्त भी विपक्ष ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खूब हंगामा किया, लेकिन अब जबकि पिछले 1 साल से इस शब्द का कोई खास सियासी इस्तेमाल नहीं दिख रहा, ऐसे में केरल जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में
शशि थरूर का हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछालना किसी बड़ी सियासी चाल का संकेत हो सकता है। तो हिंदू राष्ट्र क्या है, इसे कहीं भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्र को हमेशा से हिंदुत्व और हिंदू धर्म से जोड़कर देखा गया। अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो हिंदू एक धर्म और राष्ट्र का मतलब नेशन यानी देश कहा जाता है। इतिहास में अलग अलग महापुरुषों ने हिंदू धर्म की अलग अलग परिभाषा दी। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म सभी को उसकी पूजा करने को कहता है जिसमें उसका विश्वास हो या जिसे वह धर्म मानता हो। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुताबिक हिंदू धर्म पंथों और सिद्धांतों का ढेर है जो एकेश्वरवादियों, बहुदेववादियों और सर्वेश्वरवादियों को आश्रय देता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हिंदू एक सामान्य इतिहास, साहित्य और सभ्यता के साथ एक विशेष सांस्कृतिक इकाई है, जबकि वीर सावरकर का मानना था कि जो भी महासागर से सिंधु तक फैले भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं वो हिंदू हैं। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो इतिहास में भी हिंदुस्तान को कभी हिंदू राष्ट्र कहे जाने का जिक्र नहीं मिला। यहाँ तक कि इतिहासकार भी मानते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल 20वीं सदी में शुरू हुआ। प्राचीन काल में हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे। हमारा नाम भारतवर्ष था या आर्यव्रत की बात हुई, ठीक है। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात जो आती है ये बहुत बाद में आती है जाकर के, करीबन समझिए, मैं तो कहूँगा कि तो समझिए मुख्यतः 20वीं शताब्दी में जाकर के ये चीज आती है निकल। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या 1.25 अरब से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश में सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का एकाधिकार हो सकता है? ये समझने के लिए हमें भारत में सभी धर्मों की हिस्सेदारी या कहें धार्मिक आबादी को समझना होगा। और जब इस आबादी की तरफ हम जाते हैं तो हिंदू देश में 1 अरब 12 करोड़ है, मुस्लिम 19 करोड़ 88 लाख हैं, क्रिश्चियन 3 करोड़ 22 लाख हैं और सिख 2 करोड़ 40 लाख हैं। बौद्धों की संख्या 1 करोड़ 80 हजार है, जबकि जैन 51 लाख 80 हजार है। और इसके अलावा भी कई धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या काफी कम है। लेकिन दरअसल हिंदुत्व ये भी हमें समझना होगा कि एक पद्धति है। जो लोग हिंदू राष्ट्र या धर्म के नाम पर डराते हैं उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अलग अलग पूजा पद्धतियों और विविधताओं को समेटे हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु धर्म माना जाता है। तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, दूसरी तरफ भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मतलब उन राज्यों में हिंदुओं की आबादी 50% से भी कम है। अब पंजाब को देखिए, यहां हिंदुओं की आबादी 38.49% है। जम्मू कश्मीर, यहां आबादी हिंदुओं की 28.44% है। मेघालय में यही आबादी घटके 11.53% है। नागालैंड में सिर्फ और सिर्फ 8.75% हिंदू हैं। अरुणाचल प्रदेश में 29.04% हिंदू हैं, जबकि मिजोरम में 2.75% हिंदुओं की आबादी है। लक्षद्वीप में 2.77% ही हिंदू है। यानी इतना तो तय है कि जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा। फिर सवाल ये कि हिंदुत्व को लेकर राजनीति क्यों होती है? हिंदुत्व को लेकर राजनीति की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व का मामला क्यों पहुंचा था और क्यों सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में उसको टिप्पणी करनी पड़ी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना विधायकों के चुनाव को रद्द कर दिया था। आरोप था प्रचार के दौरान बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन ने सांप्रदायिक घृणा फैलाई थी। आरोप यह भी था कि बाल ठाकरे प्रमोद महाजन ने धर्म के नाम पर वोट मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट का निर्णय तो कायम रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे विधायक के मामले में फैसले को उलट दिया था। अदालत में अभिराम सिंह मामले की पैरवी के दौरान दलील दी गई थी कि 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनावी अनाचार मामले में कई विधायक बरी हो गए हैं। कोर्ट से मांग की गई थी कि अभिराम सिंह पर भी जल्द फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने इस मामले को पहले 3 जजों, फिर 5 जजों और बाद में 7 जजों की बेंच को भेज दिया। 7 जजों की पीठ को फैसला करना था कि कैंडिडेट के धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना अयोग्यता की श्रेणी में आता है या नहीं। जस्टिस JS वर्मा की बेंच में कहा कि हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता,
कोर्ट ने हिंदुत्व के इस्तेमाल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123 के तहत करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना था। कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से किसी उम्मीदवार पर प्रतिकूल असर नहीं होता। तो राजधर्म की बात में संविधान के 42वें संशोधन का जिक्र भी जरूरी है। संविधान का यह संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान किया गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान में कई अहम चीजें जोड़ी गई, लेकिन आज हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो है धर्म। संविधान में संशोधन कर समाजवाद शब्द जोड़ा गया। संशोधन के जरिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों की जगह पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता शब्द की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। तो केरल में क्या शशि थरूर ने ऐसे ही हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा दिया? शशि थरूर के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही केरल में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी में ननों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। क्या यह इत्तेफाक था या हिंदू राष्ट्र और ननों के मुद्दे में कोई कनेक्शन था? पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ क्या था। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर केरल की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि इसके पीछे धर्म है। मामला 19 मार्च का है। केरल की दो नन 2 युवतियों के साथ ट्रेन से ओडिशा के राउरकेला जा रही थी। इसी ट्रेन के दूसरे कोच में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे। इन कार्यकर्ताओं को शक हुआ कि ये दोनों नन युवतियों को धर्मांतरण के लिए ले जा रही हैं। क्रिश्चियन बनेंगी? नहीं, क्रिश्चियन में पहले से धर्म परिवर्तन कराना है। मुझे भी एक सिस्टर बनना है इनके जैसे। झांसी रेलवे स्टेशन पर दोनों नन और दोनों युवतियों को नियमों को दरकिनार करते हुए ट्रेन से उतरने पर मजबूर किया गया। पुलिस ने दोनों युवतियों के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन जांच पड़ताल के बाद धर्मांतरण की शिकायत गलत निकली। पूछताछ से पता चला कि ये महिलाएं ओडिशा के राउरकेला की थी। प्रमाण पत्रों की जांच में यह भी पता चला कि दोनों जन्म से ही ईसाई थी और धर्मांतरण जैसी कोई बात सही नहीं। काफी देर तक जांच पड़ताल के बाद सभी को छोड़ दिया गया। दूसरी ट्रेन से चारों महिलाओं को राउरकेला भेज दिया गया। पूरा मामला तो यहां खत्म हो गया, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। केरल में मुख्यमंत्री पी विजयन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इसे मुद्दा बनाकर अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। दोनों ही ईसाइयों की सहानुभूति बटोरकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश में हैं। तो शशि थरूर और प्रियंका गांधी दोनों नेताओं ने केरल की जमीन से हिंदू राष्ट्र और ननों का मामला उठाया है। आखिर इन दोनों नेताओं के बयान के पीछे क्या राजनीति है उसे आपको समझाएंगे, लेकिन पहले केरल के बारे में एक छोटी जानकारी आपको देते हैं। केरल की आबादी करीब 3.5 करोड़ है। केरल में 1,92,50,000 यानी आबादी में 55% हिंदू है। 55%। हिंदुओं के बाद केरल में दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है। यहाँ करीब 94,50,000 मुसलमान हैं, यानी आबादी के 27% मुस्लिम हैं। वहीं ईसाइयों की बात करें तो केरल में उनकी आबादी करीब 63 लाख यानी 18% है। केरल में आबादी के आंकड़े आपको सूबे की राजनीति और उसकी धर्म के नाम पर होने वाले पोलराइजेशन को समझने में काफी हद तक मदद करेंगे। केरल में हिंदुत्व की बात क्यों हो रही है, इसके कारणों पर चर्चा से पहले आपको केरल में पिछले 3 चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट मिला ये भी बताते हैं। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आंकड़े आपको बताएंगे कि हिंदुत्व की राजनीति का फायदा किसे हुआ है। केरल में किसको कितना वोट मिला? 2019 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस को 37.5%, सीपीएम को 26% और बीजेपी को 13% वोट मिला। केरल में अगर हम देखें 2016 विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को 23.8%, सीपीएम को 26.7%, बीजेपी को 10.6% वोट मिला। और 2014 लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस को 31.5%, सीपीएम को 21.8%, बीजेपी को 10.5% वोट मिला। पिछले 3 चुनाव के आंकड़े आपने देखे। 3 चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच टक्कर रही। बीजेपी को करीब 10 से 13% के बीच वोट मिले। ऐसे में केरल को लेकर यह कहा जा सकता है कि यहां हिंदू वोटर धर्म के आधार पर वोट नहीं करता। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि 55% आबादी हिंदू वोटर्स की है
45% कुल मिलाकर के मुस्लिम और ईसाई वोटर्स हैं। केरल का हिंदू वोटर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर वोट करता है, इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस केरल में मजबूत है। फिर सवाल यह कि केरल की जमीन पर हिंदुत्व की बात क्यों हो रही है? दरअसल केरल में हिंदुत्व की राजनीति नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति होती है। यहां हिंदुत्व का इस्तेमाल 45% मुस्लिम और ईसाई वोटर्स को लामबंद करने के लिए किया जाता है। और ये तो आपने देश की स्थिति देख ली, अब बात दुनिया की करते हैं। आपको जानकर पहले से आश्चर्य होगा, लेकिन सच ये है कि दुनिया के नक्शे में शामिल देशों में 42% देश ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया है। सोचिए, कहाँ एक तरफ हम भारत में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और 42% देश दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया हुआ है। यानी करीब दुनिया के आधे देश किसी धर्म को दूसरे धर्म के मुकाबले ज्यादा तवज्जो देते हैं। दुनिया में 22% देशों का राष्ट्रीय धर्म, 20% एक धर्म को प्राथमिकता देते हैं, 53% किसी एक धर्म को नहीं मानते हैं, 5% देश धर्म को लेकर सख्त हैं। तो आपकी जानकारी के लिए और विस्तार से इस पूरे मामले को समझाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 43 देशों ने एक धर्म को राजधर्म घोषित किया है। इनमें से दुनिया में 27 देशों का राजधर्म इस्लाम है, 13 देशों का राजधर्म ईसाई है, 2 देश बौद्ध धर्म को राजधर्म के तौर पर मान्यता देते हैं। वहीं इजराइल इकलौता देश है जहां यहूदी धर्म को राजधर्म का दर्जा हासिल है। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र या धर्म के नाम पर डराते हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अलग अलग पूजा पद्धतियों और विविधताओं को समेटे हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु धर्म माना जाता है। और आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है बीजेपी? इसमें जो जवाब आए हैं 64% कह रहे हैं हाँ, 29% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है और 7% कह रहे हैं पता नहीं। तो जवाब एक बार फिर से सुन लीजिए। 64% लोगों का जवाब हाँ में है कि हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है बीजेपी। 29% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया है, 7% कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं। सत्ता में आज इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।